ओके, गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए जल्दी से मुझे बता दो, सबको मेरी आवाज आ रही है और स्क्रीन दिखाई दे रही है, दोनों चीज अच्छे से हो रही है? तो जल्दी से यस यस लिख दो, फिर हम पढ़ेंगे आगे। ओके, सो बेटा जैसे सभी बच्चों को पता है हम क्या पढ़ रहे हैं, हम चैप्टर 2 पढ़ रहे हैं, बहुपद पॉलिनोमियल। हमने इसमें काफी सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया है। पिछली क्लास में बेटा हमने देखा था कि कैसे आपके पास अगर एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसे हम कहते हैं, अगर वो आपको दिया हुआ है तो हम उसकी उस एक स्टेटमेंट दी हुई है, उससे हम उसको उस स्टेटमेंट से हम एक बीजीय व्यंजक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम इसी में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम बीजीय व्यंजक में एक समान पद क्या होता है, समान पद क्या है, असमान पद क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, रूल्स की बात कहूं तो बेटा वही रूल है जो हमारी हर क्लास में होते हैं और जो आप बहुत अच्छे से फॉलो करते हो। अननेसेसरी कैमरा और माइक ऑन नहीं करना है, जो आप नहीं करते हो। थैंक यू बेटा। जब भी मैं कहती हूँ यस और नो में आंसर करो, या आपका कोई डाउट है अपना डाउट लिख दो, 3 डॉट पे जाओ, इनफॉल मैसेज में जाओ और लिख दो। बेटा पोल में हर एक बच्चे को आंसर करना है, क्योंकि उसी से मैं समझ पाती हूँ आपको कितना समझ आ रहा है। 3 डॉट पे जाओ, एक्टिविटीज में जाओ, पोल में पहुंच जाओगे। उसके बाद एबीसीडी में से जो आंसर लगता है दबाइए और वोट कर दीजिए। ठीक है, चलिए। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने देखा था बेटा बीजीय व्यंजक क्या होता है। आई थिंक अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि बीजीय व्यंजक क्या होता है, हमारी क्लास के हर बच्चे को पता है बीजीय व्यंजक क्या होता है, जिसके अंदर बेटा चर भी हो, अचर भी हो और संक्रियाएं भी हो, है ना। और क्या हो, संक्रियाएं। संक्रियाएं मतलब कोई भी ऑपरेशन, जमा घटा गुना भाग। जैसे मैं लिख रही हूँ m+1, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। अगर मैं लिख रही हूँ x² प्लस y² प्लस 5, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो ऑल जिसमें भी आपके चर आ जाए, अचर आ जाए, संक्रिया आ जाए, सब बीजीय व्यंजक होती है। फिर हमने देखा बेटा कि कैसे हम बीजीय व्यंजक को बना सकते हैं, है ना। बीजीय व्यंजक को हम बना सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बच्चे बोल रही हूँ, मान लीजिए y में 5 को y में 5 को जोड़ो, तो आप क्या करते हो, y के अंदर 5 को जोड़ देते हो। अगर मैं बोलती हूँ y में से 5 को घटाओ, तो आप घटा देते हो। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि हम सेंटेंस पढ़ते हैं और उससे उसे अलजेब्रिक बीजीय व्यंजक में बदल देते हैं, राइट, यही करते हैं। ये तो हमने देखा था छोटे छोटे इसमें जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, है ना। फिर हमने देखा था बेटा कि बीजीय व्यंजक को आप लोग कैसे, अगर मतलब एक आपके पास सेंटेंस दिया हुआ है उस, या फिर कुछ एक सिचुएशन दी हुई है, उस सिचुएशन से हम कैसे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बना देते हैं, बीजीय व्यंजक बनाते हैं। याद करो, हमने एक मीनू का एग्जाम्पल लिया था। मीनू एक लड़की है ना। मीनू एक लड़की है, चलो इसके थोड़े से बाल भी दे देते हैं इसको, है ना, लड़की बना देते हैं। मीनू हमारी एक लड़की है, ठीक है। उसके पास उसका एक भाई है, ठीक है। मैंने कहा मीनू की जो आयु है वो उसके भाई से 5 वर्ष ज्यादा है, 5 वर्ष अधिक है, ठीक है। तो मैंने आपको कहा कि मान लो मीनू की आयु x है, मीनू की आयु x वर्ष है, तो बताओ उसके भाई की आयु क्या होगी। हेलो बेटा, ठीक है, ठीक है। चलो तो बताओ उसके भाई की आयु कितनी होगी। मीनू की आयु उसके भाई की आयु से 5 वर्ष अधिक है, तो जल्दी से बता दो चार्ट सेक्शन में मीनू के भाई की आयु कितनी होगी। चलो जल्दी से बताओ बेटा, अधिक है। आपको सेंटेंस को पढ़ना भी जरूरी है, जो मैं लिख रही हूँ अधिक का मतलब क्या होगा, अधिक का मतलब क्या होगा, सोचो। चलो मेरे को ये बताओ, अगर मैं बोलूं मीनू की आयु 10 वर्ष की है, तो मीनू के भाई की आयु कितने वर्ष होगी, जल्दी बताओ। मीनू की आयु 10 वर्ष है, तो मीनू के भाई की आयु कितनी होगी, 5 वर्ष। बिल्कुल सही, क्योंकि मीनू की आयु उसके भाई से 5 वर्ष अधिक है, राइट। अगर मीनू की आयु 11 वर्ष है तो उसके भाई की आयु 6 वर्ष। क्या कर रहे हो आप, उसमें से 5 घटा रहे हो, जो मीनू की आयु है उसमें से 5 घटा रहे हो, राइट। तो आपके, अगर मैंने बोला मीनू की आयु x वर्ष है, तो आप बताओ मीनू के भाई की आयु कितनी होगी। यस, x माइनस 5। अच्छा, मेरे एक दो बच्चों ने ना 5x लिखा है, ठीक है। तो बेटा 5x तो हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि मैंने ये नहीं बोला कि मीनू की आयु मीनू के भाई की आयु के 5 गुना है। वर्ड को समझो बेटा,
कुछ कहना है? मैम एक बार और समझा दो। ठीक है, ठीक है। मैंने आपसे ये बात बोला कि एक लड़की है मीनू और एक उसका भाई है, ठीक है। मीनू की आयु उसके भाई की आयु से 5 वर्ष ज्यादा है, ठीक है। मैंने बोला अगर मीनू की आयु 10 वर्ष की है तो मीनू के भाई की आयु कितनी होगी? 10 उसकी ज्यादा है ना, तो मीनू की भाई की आयु 5 वर्ष होगी। मैंने बोला अगर 11 साल है तो आप बोलोगे मैम 6 साल का होगा उसका भाई। क्यों? क्योंकि आप जो मीनू की आयु है उसमें से क्या कर रहे हो, 5 वर्ष घटा के आयु निकाल दे रहे हो, यही कर रहे हो ना। तो वही चीज मैंने बताई है आपको कि अगर मीनू की आयु x है तो मीनू के भाई की आयु x माइनस 5 है। तो हम ऐसा क्यों करते हैं बेटा, ये बीजीय व्यंजक क्यों बनाते हैं? ये बीजीय व्यंजक आपके लिए ना एक ऐसा फार्मूले का काम करेगा कि आप मीनू की आयु चाहे 1 वर्ष रखो या फिर 50 वर्ष रखो, आप मीनू के भाई की आयु आराम से निकाल सकते हो। देख लो, अगर मीनू की आयु 10 वर्ष है तो मीनू के भाई की आयु 5 वर्ष है, मीनू की आयु 50 वर्ष है तो मीनू के भाई की आयु 45 वर्ष है। सिंपल एक रिलेशन बना दिया हमने, ठीक है। यही होता है बेटा बीजीय व्यंजक का काम। क्या मेरी बात समझ आई है? सभी बता दो जल्दी से चैट सेक्शन में। ये हमने अच्छे से पिछली क्लास में भी पढ़ा था बेटा, बहुत अच्छे से हमने डिटेल पढ़ा था। अगर अभी भी डाउट है तो बताओ। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, ओके। सो एक और लेते हैं। याद है हमने एक चीज और पढ़ी थी बेटा, आयत के बारे में पढ़ा था। अगर मान लो मेरे पास ये एक आयत है, ठीक है, मान लीजिए एक आयत है। आपको पता है आयत जो होता है उसकी यहाँ पर चौड़ाई होती है एक, है ना, और ये एक लंबाई होती है, ठीक है। मैंने आपको बोला जो स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ जी बेटा, स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं आ रही है, एक बार लीव करके ज्वाइन करोगे? लीव करके ज्वाइन करो आप एक बार। यस, ठीक है। जो लंबाई है ना आयत की, वो चौड़ाई की दुगनी है, चौड़ाई की दुगनी है। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं बोलूं कि चौड़ाई आपकी 10 सेंटीमीटर है या 10 मीटर है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? दुगनी है ना, 20 हो जाएगी। अगर मैंने बोला कि चौड़ाई आपकी 15 है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? दुगनी कर दो, 30 हो जाएगी। समझ पा रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है बच्चे? तो यही होता है रिलेशन। अगर मैंने बोला बेटा चौड़ाई ना आपकी x है, चौड़ाई आपकी x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी? बताओ जरा जल्दी से चैट सेक्शन में। अगर मैंने बोला चौड़ाई x है, ठीक है, और लंबाई चौड़ाई की दुगनी है, तो चौड़ाई कितनी होगी? सभी बच्चे बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, कितनी होगी? 2x, राइट? यस 2x, बिल्कुल सही। क्योंकि बेटा हमें क्या करना, हमें वर्ड्स को पकड़ना है, वर्ड को समझना है कि वो वर्ड कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है कि अगर मैंने बोला लंबाई जो है वो चौड़ाई की दुगनी है तो आपने बोला अच्छा मैम ने बोला है चौड़ाई x है तो लंबाई हमारी 2x हो जाएगी, राइट? ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो। मैंने बोला एक आयत है, ठीक है, सेम वही बात बोल रही हूं मैं, एक आयत है, ठीक है, यहाँ पर सेम ये लंबा चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई, ठीक है। मैंने आपको बोला जो लंबाई है ना वो चौड़ाई के दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक है। और मैंने बोला चौड़ाई जो है आपकी x है। चलो बताओ अब लंबाई क्या होगी? सब अपना अपना बताएंगे लंबाई कितनी होगी। और बेटा बनाते जाना कॉपी में, करते जाना लिखते, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो और हमारे को अच्छे से समझ आता है, ठीक है। चलो सभी अपना अपना जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर बताओ कि लंबाई कितनी होगी। मैंने बोला लंबाई जो है वो चौड़ाई के दुगने से 3 अधिक है, ठीक है, 3 अधिक है मतलब 3 ज्यादा है, और चौड़ाई मैंने आपको बता दी x है। चलो बताओ जरा, सोचो, वर्ड्स को आधा आधा करके तोड़ो और फिर लिखते जाओ उसको मैथ्स की फॉर्म में, ठीक है? ठीक है, ठीक है, देखते हैं सही है या गलत है। और जिसको नहीं समझ आए अभी भी तो बेटा ऑनेस्टी से बता देना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दोबारा समझा दूंगी।
ठीक है, बिल्कुल सही। मैंने क्या बोला कि चौड़ाई के दुगने यानी कि 2x हो गया, दुगने से 3 अधिक है ना, ज्यादा, यानी कि 2x प्लस 3, ये आपकी क्या हो गई, लंबाई हो गई। एग्जाम्पल देखिए, मैं समझा भी देती हूँ बेटा। देखो, अगर मैं बोलूं कि चौड़ाई ना 10 सेंटीमीटर है, तो आप क्या बोलोगे मैम, लंबाई होगी दुगने यानी कि 20 प्लस 3 यानी कि 23 सेंटीमीटर की हो जाएगी लंबाई। यस, क्या सभी को समझ आया है? यस और नो? अब मैं क्वेश्चन पूछूंगी फिर। यस, ओके, ठीक है। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर, मैम क्या बताऊं बेटा? यही मैम। अच्छा, क्या नहीं समझ आया आपको, मुझे बताओ, मैं वहीं से समझाऊंगी आपको। क्या चीज नहीं समझ आई यहाँ पर? देखो, उसने बोला चौड़ाई आपकी 1 सेंटीमीटर है, अब उसने बोला लंबाई आप बता दो, तो आपने बोला चौड़ाई के दुगने यानी कि चौड़ाई x थी, उसका दुगना 2x हो गया, उसमें आप 3 अधिक है यानी कि 3 को आपने उसमें जोड़ दिया, 3 ज्यादा बता दिया। ठीक है, तो 2x प्लस 3 आपका लंबाई हो गई। जैसे मान लो मैंने बोला लंबा जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है, तो मैंने बोला बताओ, चलो 10 सेंटीमीटर है तो लंबाई कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, दुगने यानी कि 10 का दुगना 20 हो गया, और 3 अधिक 3 कर दिया तो 23 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये एक्स की फॉर्म में भी दिखा दिया और मैंने एक एग्जाम्पल लेके भी आपको दिखा दिया। क्या मेरी बात समझ आई है सभी को? बेटा समझ आई? यस, ठीक है। चलो फिर अब क्वेश्चन का आंसर देंगे, क्या अभी भी डाउट है किसी को? चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर दो। पहले तो आप ये बताना है, इस क्वेश्चन के अंदर बीजीय व्यंजक नहीं है। ठीक है, कौन सा इन चारों ऑप्शन में से बीजीय व्यंजक नहीं है? अब आपको ये तो पता है बीजीय व्यंजक कौन सा होता है, कौन सा नहीं, तो बहुत इजी है आपके लिए, है ना। चलो, आपको कहाँ करना है, पोल में करना है। आपको ये बताना है इसमें से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है। चलिए, बीजीय व्यंजक नहीं है, हाँ मैंने है लिख दिया, नहीं है बताना है बेटा। 1 मिनट कंप्लीट कर रही हूँ मैं इसको। हाँ, इनमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा बीजीय व्यंजक नहीं है? वेरी गुड, डन। वेरी गुड। अगर आपको एग्जाम्पल चाहिए तो मैं लिख भी देती हूँ, अगर दिख नहीं रहा हो तो। ये जो थर्ड वाला है ये x है, प्लस में 4 गुना में 55/11 है। पहला ऑप्शन 2 माइनस 3/5 गुना में 2 है, और बी ऑप्शन 45 माइनस 27 गुना 2 प्लस 11y है, और डी ऑप्शन है z³ प्लस में z² प्लस में z प्लस में प्लस 1। डन मैम। ठीक है, डन मैम। वेरी गुड। ध्यान से बेटा, ध्यान से। आप लोगों को ये नहीं पता कि बीजीय व्यंजक क्या होता है? मैंने अभी भी दोबारा से भी बताया था क्लास के अंदर। बीजीय व्यंजक कौन सा है? जिसमें चर भी हो, अचर भी हो, या संक्रियाएं भी हो, है ना, तो आपका बीजीय व्यंजक होगा। चलिए कीजिए जरा बेटा, टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए। 5-6 बच्चे अब ज्वाइन कर रहे हैं क्लास को। डन मैम। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। सभी बच्चे करिए, सभी का आंसर चाहिए मुझे। और बच्चों प्लीज क्लास टाइम से ज्वाइन किया करो, कुछ बच्चों ने आदत बना ली है, प्लीज नहीं। चलिए सभी बच्चे आंसर कीजिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड, 5, 4, 3, डन मैम। 2, 1, 0। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, बट यू आर लेट। मैम ट्यूशन की छुट्टी अब हुई है, ट्यूशन पे जाना पड़ता है। ओके, चलो चैट को करते हैं ऑन और पोल को करते हैं ऑफ। ठीक है बेटा, मुझे आप एक बात बताओ, कई बच्चों ने इसमें आंसर कर दिया और मोस्टली जो अभी ज्वाइन हुए हैं ना उन्होंने। बेटा मुझे एक बात बताओ, बीजीय व्यंजक क्या होता है? हमने पढ़ा था जब डिटेल में, बीजीय व्यंजक क्या होता है कि जहां पर आपके पास चर भी हो और अचर भी हो और संक्रियाएं भी हो। अगर आपके पास कोई भी चर आ जाए
चर मतलब कोई भी चर आ जाए, इंग्लिश के अल्फाबेट ही तो होते हैं चर जो हमने देखा था, तो वो तो वैसे भी बीजीय व्यंजक हो गया। तो अगर मैं ऑप्शन नंबर सी देखूं तो यहाँ पर पहले ही आपको एक्स दिख रहा है, एक्स माइनस 4 मल्टीप्लाई में 55/11, तो यहाँ एक्स दिखिए, यानी कि ये तो बीजीय व्यंजक है। बी में जाओ, यहाँ भी 11y है, यानी कि ये भी बीजीय व्यंजक है। डी में जाओगे, यहाँ पर भी देखो जेड 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 बीजीय व्यंजक है। ए ऑप्शन में देखो सिर्फ 2 है, 3/5 है और गुना में 2 है, यानी कि अंक है और सिर्फ संक्रिया है। जब अंक और संक्रिया होता है तो वो अंक गणितीय व्यंजक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हुआ। और मेरे 3-4 बच्चों ने सी लगाया है, क्यों बेटा? एक्स आगे नहीं आपने देखा, एक्स भी तो है। तो बीजीय व्यंजक को समझो, जहां पर अचर चर और संक्रियाएं हो, तो करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखा करो बच्चों, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो आप। चलिए जल्दी से क्वेश्चन का और आंसर देंगे सभी बच्चे। देखो ये क्वेश्चन है, मैं पहले सबको समझा देती हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद आपको जाके कहाँ करना है, पोल में करना है। जैसे हमने अभी किया था, समझा था, वैसे ही। वो कहता है एक बस की चाल, ठीक है, एक बस है, ठीक है, बस की चाल जो है वो ट्रक की चाल से 10 अधिक है, ट्रक की चाल से 10 किलोमीटर अधिक है, ठीक है? बस की चाल बतानी है आपको और ट्रक की चाल उसने दे रखी है x किलोमीटर, ठीक है? आपको बस की चाल बतानी है कि बस की चाल कितनी होगी। ट्रक की चाल उसने 10 x किलोमीटर दे दी है और बोला है कि जो बस की चाल है वो ट्रक की चाल से 10 अधिक है, ठीक है? क्वेश्चन समझ आ गया? आप बस की चाल बता दो कितनी होगी, पोल में जाके आंसर कर दो। उसने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उन 4 ऑप्शन को देखकर कर दो। उसने रिलेशन बता दिया है कि बस की जो चाल है वो ट्रक की चाल से 10 अधिक है और ट्रक की चाल उसने x बता दी है। चलिए सभी बच्चे करेंगे, यहाँ सबका आंसर चाहिए मुझे। चलिए करना स्टार्ट कीजिए सभी बच्चे, पहले कॉपी में कर लेना, जल्दबाजी नहीं करनी है बेटा प्लीज। मैं एक बार ये बात बोलूं, करते हुए थोड़ा सा ध्यान रखो। यस बेटा, बेटा 10 अधिक है, गुना नहीं बोल रहा, वो अधिक बोल रहा है, अधिक अधिक नॉट गुना। अभी ये बात मैम की थी हमने। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, जिन्होंने कर दिया वेल डन, वेरी गुड। और बच्चों प्लीज सभी बच्चे टाइम से क्लास ज्वाइन किया कीजिए। 10 अधिक है, ज्यादा है मैम। वेरी गुड। बस की चाल निकालनी है जो ट्रक की चाल से 10 अधिक है और ट्रक की चाल x किलोमीटर है। चलिए सभी बच्चे करिए, सबका आंसर चाहिए मुझे। अगर ट्रक की चाल 10 x किलोमीटर है और बस की चाल ट्रक की चाल से ज्यादा, मतलब बस ज्यादा तेज चलती है, 10 किलोमीटर ज्यादा घंटे से चलती है, तो फिर आप देखो ना कितना होगा, बस की चाल कितनी होगी बेटा? थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा सोचो, सोच के करो आंसर। सभी बच्चे करेंगे, अभी भी काफी बच्चे रुके हुए हैं, सबका आंसर चाहिए मुझे।
डन वेरी मैम। गुड, वेरी गुड। जिन्होंने कर दिया वेरी गुड, और जो बच्चे रुके हुए हैं जल्दी जल्दी कीजिए, जल्दी जल्दी कीजिए सभी बच्चे। 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को करते हैं ऑन। मुझे अपनी नोटबुक्स दिखाइए सभी बच्चे, क्या किया है, जल्दी जल्दी दिखाओ जरा नोटबुक्स। नोटबुक्स चाहिए मुझे, दिखाइए। और बेटा अधिक और कम का मीनिंग कभी भी गुना नहीं होता है, तो 10x तो कभी नहीं हो सकता। अभी भी मैंने ये बात बार बार बताई थी, अभी मैंने बात आपको बताई थी कि कभी भी अधिक और कम का मतलब गुना नहीं होता। गुना होता है तो बेटा वो दुगुना, 3 गुना या 5 गुना ऐसे वो बोलेगा, दुगुनी तिगुनी ऐसी बात बोलता है, तब हमारा वो गुना होता है, तब 10x हो सकता था या 10 गुना बोलता वो। अगर मेरे को एक बात बताओ, मैं ये बोल रही हूँ ट्रक जो है वो 15 किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है, ठीक है, और जो ट्रक की बात कर रही हूं मैं, ठीक है, और जो बस है ना वो ट्रक से 10 किलोमीटर ज्यादा स्पीड से चलती है, तो आप क्या बोलोगे मैम? 25 किलोमीटर स्पीड से चलेगी, अगर मैंने बस की पूछा तो आपसे। यस और नो? क्यों? क्योंकि उसने बोला कि जो ट्रक से ज्यादा स्पीड में चल रही है 10 किलोमीटर, तो मैं क्या बोलूंगी? जोड़ दूंगी उसके अंदर 10। तो मैंने बोला अगर ट्रक x किलोमीटर चल रहा है तो बस कितनी स्पीड से चलेगी? x प्लस 10 स्पीड से चलेगी ना। तो x माइनस, अगर बस ज्यादा स्पीड से चल रही है तो आप माइनस कैसे कर सकते हो? कई बच्चों ने x माइनस 10 कर दिया। बेटा अधिक बोल रहा है वो, ये नहीं बोल रहा हो कि बस 10 कम स्पीड से चल रही है। क्या मेरी बात अभी समझ आई है सभी बच्चों को? यस और नो? जल्दी से बता दो कि कैसे आपका ए आंसर हुआ x प्लस 10। और आधे बच्चों ने, कई बच्चों ने, आधे नहीं कई बच्चों ने ना 10x लिखा है। बेटा 10x दुगुनी, 3 गुनी, 4 गुनी ऐसी बात करते हैं तब हम गुना करते हैं। जब वो अधिक या कम की बात कर रहा है तो हम चर में से वो घटाते या जोड़ते हैं। इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझो। क्या मेरी बात मेरे सभी बच्चों को समझ आई है कि इस क्वेश्चन का आंसर x प्लस 10 कैसे हुआ? बताओ जरा, यस और नो? यस और नो? एक क्वेश्चन और पूछ लूं या अभी भी डाउट है? एक क्वेश्चन और पूछ लूं? ठीक है, चलो एक क्वेश्चन का और आंसर दो। ये इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने किया भी था, अभी किया था कि एक आयत है, ठीक है, इस आयत में ये आपकी लंबाई है और ये आपकी, सॉरी, ये आपकी चौड़ाई है और ये आपकी लंबाई है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन के अंदर ये क्या कहता है क्वेश्चन में कि जो आयताकार हॉल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुने से 5 कम है, ठीक है। यदि चौड़ाई b मीटर है, मतलब चौड़ाई उसने बोला b मीटर है और लंबाई आपको बतानी है, ठीक है। उसने रिलेशन क्या दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने, तिगुने से 5 कम है। चौड़ाई के 3 गुने में से 5 कम है, ठीक है, और चौड़ाई उसने बता दी है b है। तो आपको ये सॉल्व करना है और पोल में आंसर करना है। अभी सोच समझ के करना, क्योंकि आप लोगों ने इसी तरीके के क्वेश्चन का आंसर जब चैट में पूछे तो सबने सही आंसर दिया था, तो आई होप कि अब सही दोगे। चौड़ाई के 3 गुने, यानी कि जो चौड़ाई है उसका 3 गुना करो और उससे उसमें से 5 कम करना है, ठीक है। चलो सबका आंसर आना चाहिए, आराम से कर लो, पहले कॉपी में फिर पोल में। जल्दबाजी की रेस नहीं है, जो मैं हमेशा कहती हूँ। एक आयत है जिसमें लंबाई एंड चौड़ाई है, चौड़ाई 20 मीटर दे रखी है और बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने में से 5 कम है। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड।
मैम। वेरी गुड बेटा, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। वेरी गुड। जितने बच्चों का हो गया है वेल डन, और जो बच्चे कर रहे हैं ट्राई कीजिए, पहले कॉपी में फिर पोल में। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। हाँ, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, करिए जरा बेटा, करिए सभी बच्चे। एक आयताकार हॉल है, इसमें चौड़ाई और लंबाई दी हुई है, ठीक है, चौड़ाई और लंबाई होती है। उसने बोला जो चौड़ाई है वो लंबाई के जो लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुने में से 5 कम है। अभी मैंने आपको बनाना सिखाया था, है ना। आपको पता है, आपको वैसे पूरा नहीं आ रहा, पहले थोड़ा थोड़ा बनाओ, आधा बनाओ फिर उसके बाद आधा बनाओ। हमेशा सेंटेंस को तोड़ तोड़ के करो, इकट्ठा करोगे कंफ्यूज होगे, तोड़ो। आधे को लिख लो, मैथमेटिक्स में कैसे लिखेंगे, फिर आधे को लिख लो। और उसने बोला हुआ चौड़ाई जो है वो बी है, बी है। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो जो बच्चा बचा है जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, अगर आप मेरे को ध्यान से सुनते भी हो ना बेटा, तब भी आप आराम से कर सकते हो इस क्वेश्चन को, क्योंकि उसने क्या बोला और काफी बच्चों ने ठीक भी किया है। देखो उसने बोला कि लंबाई जो है वो चौड़ाई के 3 गुना। अब मुझे पता है चौड़ाई बी है, उसका 3 गुना यानी कि 3 गुना 3 बी हो गया, उसमें से 5 कम है तो ये हो गया लंबाई कितनी हो गई, 3b माइनस 5। ठीक है, अच्छा मैं इसका एग्जाम्पल भी देती हूँ बेटा। अगर मैंने बोला कि जो चौड़ाई है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे मैम, लंबाई के 3 गुने, चौड़ाई के 3 गुना यानी कि 3 गुना में 10, 30 हो गया, इसमें से 5 घटा दो तो कितना हो गया, 25 सेंटीमीटर की आ गई लंबाई। यस, बिल्कुल सही। और अच्छा इस फार्मूले से बेनिफिट क्या होगा, आप चौड़ाई को कुछ भी रख लो बेटा, कुछ भी, 1 2 3 4 5 6 लंबाई आप आराम से निकाल सकते हो। मतलब हमने लंबाई और चौड़ाई के बीच में एक रिलेशन बना दिया बीजीय व्यंजक के थ्रू। ठीक है, इसे यही काम होता है बेटा बीजीय व्यंजक का। यस, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। तो जितने बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी लिखा था बिल्कुल करेक्ट था। क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ आई है? यस और नो में आंसर कर दो, या किसी को डाउट है तो बेटा बता दो। क्लियर है? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि बीजीय व्यंजक में पद क्या होता है। ठीक है, बीजीय व्यंजक के अंदर बच्चों पद क्या होता है, देखो बहुत इजी है। किसी भी बीजीय व्यंजक के 2 पदों को प्लस या माइनस के चिन्ह से अलग किया जा सकता है। मतलब देखो मैं लिख रही हूँ 3x प्लस 4y, ठीक है, तो आप बोलोगे मैम इसमें 2 पद है, एक पद और 2 पद, तो कितने पद हो गए, 2 पद हो गए, 2 पद हो गए। कौन कौन से पद बोलोगे मैम, 3x 4y 2 पद हो गए। ठीक है, समझ आया? पद का मतलब है बेटा अलग अलग टर्म जितनी भी है, टर्म बोलते हैं इंग्लिश में, उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक और लेती हूँ, मेरे पास है 5xy प्लस 6, तो कितनी पद हुए, आप बोलोगे मैम एक पद 2 पद, मतलब जो प्लस और माइनस के को अलग अलग कर रहे हैं ना वो तो हमारे पद हो जाएंगे, तो आप क्या बोलोगे मैम 2 पद हो गए। ठीक है, यस, तो इन्हें हम बोलते हैं पद और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा टर्म्स। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। यस, ठीक है, अच्छा चलो इस क्वेश्चन में आप लोग बताओ 7x प्लस 1 में कौन कितने पद है, पद बताओ जल्दी जल्दी। और बेटा किसी को डाउट हो ना तो मुझे बता देना। हाँ बताओ जल्दी से, पद कितने हैं इसमें, सभी बता दो जल्दी जल्दी, इजी सा है ये। हाँ 7x और 1 2 पद है, 7x और 1 हमारे 2 पद है, बिल्कुल सही, यहाँ पर हमारे 2 पद है। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है, चलो इसमें बताओ कितने पद है, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 7z,
कितने पद हैं इसमें? सभी बच्चे अपना अपना आंसर देंगे बेटा, और डाउट होगा तो पूछ लेना। बिल्कुल सही, 3 पद हैं। 1 पद, 2 पद और 3 पद। मैंने बोला कौन कौन से पद हैं, बताओ जरा कौन कौन से पद है, पद बताओ कौन कौन से पद है, पद बताओ कौन कौन से है बेटा। तीन तो है, मैंने मान लिया 3 पद हैं टोटल इसमें, पर कौन कौन से पद हैं? पहला पद होगा y², है ना, दूसरा होगा -3y, हाँ, और तीसरा होगा 7z। तो मेरा कहने का मतलब, मैंने क्यों पूछा कितने पद हैं और कौन कौन से बेटा, तो जो माइनस वाला पद होता है ना, वो -3y लिखा जाएगा, कहीं आप माइनस ना लिखो, इसलिए मैंने आपको पूछा। तो माइनस वाली जगह पे माइनस आएगा जरूर, यस, -3y और 7y, 7z का मतलब क्या हो, प्लस तो लिखने की जरूरत नहीं है ना, इसलिए नहीं लिखा। ठीक है, चलो, सबको समझ आया, सबको समझ आया या नहीं मुझे बता दो। और कॉमा से दिखाते हैं हम पद को, दिखाते हुए ना पद कौन कौन से, तो कॉमा से लिखते हैं। ओके, ठीक है, चलो मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, सब बच्चे अपनी अपनी नोटबुक दिखा देना, ठीक है, कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं ये बताना है, ठीक है। चलो, मेरा क्वेश्चन जो है मैं यहाँ लिख रही हूँ। मेरे पास है बेटा x की घात 3 प्लस 2xy माइनस y की घात 3 प्लस में 4x प्लस 5। चलो, इसमें कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं, पहले आप लिख देना कितने पद हैं अपनी कॉपी में, कितने पद हैं और कौन कौन से पद हैं। ठीक है, और अपनी अपनी नोटबुक्स दिखा देना बच्चों, ठीक है। हाँ, ये तो मैं एग्री करती हूँ, ये तो सबने देख लिया, देख लिया, चेक कर लिया, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5 पद हैं। ठीक है, अब नोटबुक दिखा दो, क्योंकि लिखने में थोड़ा मुझे पता है डिफिकल्टी होगी पद को चैट के अंदर, तो नोटबुक्स दिखा दो अपनी अपनी, कौन कौन से पद होंगे। अन्नू की आईडी से वेरी गुड बेटा, माइनस वाले में माइनस आएगा। तनुज की आईडी से वेरी गुड बेटा, बट -y³ आएगा। डॉक्टर रमेश कुमार शर्मा की आईडी से वेरी गुड, अन्नू की आईडी से वेरी गुड बेटा, ब्रजेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, प्रीति झांगरा की आईडी से वेरी गुड, जोगिंदर की आईडी से वेरी गुड, प्रीति राजलीवल की आईडी, सेन की आईडी से बेटा जो है वेरी गुड बेटा, तनुज शर्मा की आईडी से वेरी गुड, शमशेर सिंह की आईडी से बेटा आपका कुछ मेरे को ना क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, कैमरा फ्लिप करो। कुलदीप की आईडी से वेरी गुड, हिमांशु की आईडी से वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, सो मोस्टली सभी बच्चों का आंसर करेक्ट है। तो कौन कौन से पद हो जाएंगे बच्चे, 3 की x की घात 3, दूसरा होगा 2xy, तीसरा y माइनस y³, माइनस का है तो बेटा माइनस में आएगा 4x और 5। ठीक है, चलो अभी मुझे बताओ, इसमें किसी बच्चे को डाउट है क्या कि बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं और कैसे हम अलग अलग पद लिख सकते हैं, बताओ जरा जल्दी से, यस बता दो, यस और नो, फिर मैं एक क्वेश्चन पोल में पूछूंगी। गुड, चलो फिर मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा ये, आपके पास एक बीजीय व्यंजक गिवन है, ठीक है, इस बीजीय व्यंजक को देखकर आपको बताना है इसमें कितने पद है। x की घात 3 प्लस में x की घात 2 प्लस में z की घात 3 प्लस में z की घात 2 प्लस में z प्लस 1। ठीक है, इसमें आपको बताना है कितने पद हैं। डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, डन मैम। गुड बेटा, पद पूछ रही हूँ, अभी भी कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं, ये तो 100% सही होना चाहिए था। डन मैम। वेरी गुड, डन मैम। गुड, डन मैम। गुड गुड गुड, जितने बच्चों का हो गया वेल डन, और जो बच्चे रुके हुए हैं करिए जरा, कितने पद हैं, पद बताना है बेटा, पद। इतना इजी क्वेश्चन भी आप गलत करोगे तो कैसे चलेगा। जब मैं पूछती हूँ किसी को डाउट नहीं है, यस 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 लिख दोगे मैम, कोई डाउट नहीं है। पद बताओ, z की घात 3 प्लस z की घात 2 प्लस z प्लस 1, इसमें कितने पद हैं, जल्दी जल्दी बताइए सभी बच्चे आंसर, पोल में कर दो जल्दी से आंसर, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगी।
मैम हाँ जी। मैम मैंने आपके पास मैसेज किया था होमवर्क का लिंक भेजने वाला। मैम मैं होमवर्क का नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरा लिंक कट गया था। आपको मैसेज भी किया था, आपने दोबारा भेजा नहीं। हाँ देखो, मैंने आपको बताया था कि होमवर्क का लिंक बेटा एक लिमिटेड टाइम के लिए ही वर्क करेगा, बाकी मैं इस क्लास के बाद सभी को अपडेट देती हूँ, ठीक है? यस, देती हूँ। हाँ, बाकी बच्चे सभी जल्दी जल्दी आंसर कीजिए बेटा, अभी भी मेरे 4 से 5 बच्चे रुके हुए हैं, मैं ऐसे काम नहीं चलेगा हमारा। सभी बच्चे आंसर कीजिए। बीजीय व्यंजक z की घात 3 प्लस z की घात 2 प्लस z प्लस 1 में कुल कितने पद हैं? जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर कीजिए, मुझे आंसर हर एक बच्चे का चाहिए। सही गलत बाद में देखेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो ठीक लग रहा है करिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से आंसर कर देगा। 5 सेकेंड और 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा सिंपल सा था, आपको मैंने बताया था जितने भी हैं वो एक एक करके गिन लो। 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद। 4 पद हुए बेटा। कई बच्चों ने मेरे 3 पद लिखे हैं बेटा, 3 और 2 कैसे होंगे? मैंने क्या बोला था आपको, चाहे वो चर हो अचर हो, अगर बीच में प्लस या माइनस आ रहा है तो वो अलग अलग 2 काउंट होंगे। प्लीज मेरे को सुनो, मैं जो भी बात बोल रही हूँ, क्लास को ऑन करके नहीं छोड़ना है सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्या मेरी बात समझ आई है? कितने पद हुए? 4 पद हुए इसमें, क्योंकि देखो एक है x की घात 3, एक हो गया, x की घात 2, 2 हो गया, x एक हो गया 3 और फिर एक आ गया, 4 हो गए ना ये। तो 4 पद हुए बेटा, 4 पद हुए हमारे पास, ठीक है? मैम मेरा सही था। बहुत सारे बच्चों का सही था बेटा, पर मैं चाह रही थी इस क्वेश्चन का 100% आंसर आना चाहिए था, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए था। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का और आंसर दो। y की घात 3 माइनस 5y माइनस 7, ध्यान से समझ लेना, बीजीय व्यंजक है ये। इसमें आपको बताना है पद कौन कौन से, कितने पद है नहीं पूछा उसने, कौन कौन से पद हैं। तो एकदम से तो पहले डायरेक्ट ऑप्शंस देखने मत लगना, पहले लिखो बीजीय व्यंजक कॉपी के अंदर, फिर अपने हिसाब से अपने जो सब पद है ना जितने, वो अलग अलग लिखो, फिर ऑप्शन में ढूंढो। ये सही वे है क्वेश्चन को करने का, ठीक है? कि आपका वाला आंसर कौन से एबीसीडी में से कौन सा है, फिर जाके पोल में आंसर करना, ठीक है? डन मैम। वेरी गुड, वेरी गुड। वाई क्यूब माइनस 5y माइनस डन मैम। 7, ठीक है? और मैंने आपको डन एक मैम। था कि y डन माइनस, मैम। वेरी गुड बेटा, जब माइनस का होता है तो आपके साथ वो टर्म में माइनस आता है, डन मैम। ये चीज ध्यान में डन मैम। रखिएगा। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जितने बच्चों ने कर दिया है वेल डन, जो कर रहे हैं वेरी गुड। बेटा ध्यान से कीजिए प्लीज, कुछ बच्चे तो ऑन होते ही कुछ भी आंसर लगा रहे हैं। बेटा आप लोगों के इन्हीं क्वेश्चनों से मैं समझ पाती हूँ कि आपको समझ कितना आ रहा है ना? तो गलत और सही की बात नहीं है, बात ये है ऑनेस्टी से आंसर करो, ठीक है? पहले कॉपी में कर लो, और नहीं समझ आ रहा तो पूछो, मैं बताऊंगी। y की घात 3 माइनस 5y माइनस 7 में जो पद है वो आपको पता है कितने पद हैं? मैंने क्वेश्चन पूछा कि कौन कौन से पद हैं, ठीक है? यस, वेरी गुड। सभी बच्चे करेंगे, हाँ मुझे सबका आंसर चाहिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड।
चलिए सभी बच्चे करिए, अभी सबका आंसर नहीं आया है, मुझे सबका आंसर चाहिए। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बच्चा जल्दी से कर देगा। 5 सेकेंड और, 5 4 3 2 1 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं बेटा ऑन। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमने पता है कितने पद है, 1 पद 2 पद 3 पद। पद तो 3 है, आपको पता ना कौन कौन से पद है। तो एक होगा y की घात 3, एक होगा -5y, एक होगा -7। तो अगर आप देखने जाओगे तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। और मेरे काफी बच्चों ने सही किया, तो मेरे कुछ बच्चों ने ना ए भी लगाया है। तो बेटा मैं दोबारा से क्लियर कर देती हूँ, आप जब पद देखते हो तो मैम अगर मेरा बी है। है ना, अगर माइनस लिखा होता है तो माइनस भी आपके पद में आता है, तो आप इसको -5y लिखोगे, 5y नहीं लिखोगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 बिल्कुल करेक्ट है। क्या सभी बच्चों को पद क्लियर हुआ कि पद क्या होते हैं किसी भी बीजीय व्यंजक में? यस और नो में आंसर कर दो। किसी को डाउट है तो मैं फिर से क्लियर कर देती हूँ, नहीं तो फिर हम अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करेंगे। चलिए बताइए जरा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे बेटा कि बीजीय व्यंजक के अंदर समान और असमान पद क्या होते हैं। ठीक है, समान और असमान पद क्या होते हैं, ये हम इस पे बात करेंगे। ठीक है, देखो किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घात भी समान है तो वह समान पद कहलाते हैं। ठीक है, मतलब समझो। अब आप यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि मैम क्या कहना चाह रहे हो। देखो मान लो मेरे पास कोई भी एक पद है, ठीक है, बीजीय व्यंजक है। ठीक है, मान लो मेरे पास बीजीय व्यंजक है y की घात 3 प्लस y की घात 2 प्लस 2y की घात 2 प्लस y। ठीक है, ये है। तो मैंने बोला अगर यदि समान चरों की घात, समान चर है सब में, यस सब में y y ही है, खाली y y है, मतलब ये सारे समान चर है। तो पहले आप देखोगे समान चर है या नहीं। यस, चारों में y y है, कोई और चर नहीं है ना। ठीक है, समान तो चर हो गया। अब आप देखोगे क्या सबके समान घात है। आपने देखा पहले वाले की घात 3 है, दूसरे वाले की 2 है, तीसरे वाले की 2 है और चौथे वाले की 1 है। कुछ नहीं है घात, मतलब 1 हो गया ना, 1 घात है। तो यानी कि इसमें से सिर्फ 2 ही नंबर है जिनकी घात एक जैसी है, यानी कि y की घात 2 और 2y की घात 2, ये दोनों हमारे क्या होंगे बेटा, समान पद होंगे। ठीक है, मतलब जिसमें आपके चर भी समान हो और घातें भी एक जैसी हो, मतलब घात एक जैसी घात वाले आपस में समान चर होते, जैसे y की घात 2 y की घात 2। अगर यहाँ पर y की घात 3 और कोई और y की घात 3 वाला होता ना, तो वो भी समान पद हो जाता। ठीक है, तो आगे उसकी कुछ भी हो सकता है। देखो अब इसके आगे 2 भी है ना, तो आगे आपका वो हो सकता है, उसका नहीं, हम बात करें चर के ऊपर घात की, और चर समान होने चाहिए। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं समान पद। और इसके अलावा असमान पद क्या हो गए, कोई भी लिख दो, y की घात 3 y की घात 2, ये भी असमान पद हुआ है ना। y की घात 3 और y, ये भी असमान पद हुए। असमान तो समान के अलावा जितने भी पद हैं वो सारे एक दूसरे के असमान पद हो गए। क्या मेरी बात थोड़ी सी समझ आई है? बाकी मैं बेटा और बताऊंगी, अभी इतना क्लियर हुआ है सभी को? ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, y की घात 2 माइनस 3y प्लस 7y। ठीक है, मैंने बोला देखो समान पद बताओ। ठीक है, इसमें समान पद क्या होंगे, चलो आप लोग बताओ आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। हमें पहले देखना है कि क्या चर समान है सबके। यस, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। चलो एक काम तो देख लिया। अब देखो क्या घात समान है, नहीं, इसकी घात 2 है, इसकी 1 है, इसकी 1, यानी कि इसकी 3 माइनस 3y और 7y जो है ना, ये आपस में समान पद होंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनकी घात सेम है y y। ठीक है, आगे बेटा कोफिशिएंट जो आगे के नंबर होते हैं ना 3 4 7, वो कुछ भी हो सकता है। बस ध्यान आपको क्या करना, y y के साथ समान होगा, y स्क्वायर के साथ y की घात 3 y की घात 3 वाले को ढूंढेगा, ऐसे ढूंढना है। y की घात 4 y की घात 4 वाले को ढूंढेगा। ठीक है, आगे उसमें कोई भी नंबर हो सकता है।
प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखो y y के साथ ढूंढा तो 3y और 7y आपका एक जैसा है, यानी कि समान पद हो गया। असमान पद कोई भी लिख दो, y स्क्वायर को -3y के साथ और y स्क्वायर को 7y के साथ, ये आपका क्या हुआ, असमान पद हुआ। क्या हुआ, ये असमान पद। ठीक है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है कि समान पद और असमान पद क्या है? सारे बच्चे बताओ, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ आप लोगों से। ठीक है, चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो सभी बच्चे फिर। ठीक है, ठीक है, सो मैं यहीं पे लिखती हूँ। मेरे पास नंबर है y स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy प्लस x प्लस में 4x। इसमें मेरे को बताओ समान पद कौन कौन से, समान पद बताना है आपको कौन कौन से हैं, जल्दी से बताओ सभी बच्चे। कॉपी पे करो, कॉपी पे, हाँ कॉपी पे करो, कॉपी में ही करना है, क्योंकि ऐसे चैट में आप लिख नहीं पाओगे, कॉपी में करके मुझे दिखा दो। और बेटा सभी बच्चे ट्राई करेंगे, किसी को थोड़ा भी डाउट आ रहा है समान पद को लेकर तो मुझसे पूछो, मैं दोबारा से बता दूंगी। मैंने आपको बताया x वाला जाएगा x वाले के साथ, y वाला जाएगा y वाले के साथ, xy वाला जाएगा xy वाले के साथ, x स्क्वायर वाला जाएगा x स्क्वायर वाले के साथ। अपना अपना भाई ढूंढेंगे वो, एक तरीके से ऐसे देखो, है ना, अपने जैसा ढूंढेंगे वो, उसे हम बोलते समान पद। ठीक है, तनुज की आईडी से वेरी गुड बेटा, कुलदीप की आईडी से वेरी गुड। ठीक है, कॉमा लगेगा, प्लस नहीं लगेगा बीच में, क्योंकि आप पद बता रहे हो। ठीक है, क्या प्रीति की आईडी से वेरी गुड, डॉक्टर रमेश कुमार की आईडी से वेरी गुड, अनु की आईडी से वेरी गुड, प्रीति की आईडी से वेरी गुड, प्रीति सिंह की आईडी से यस। सो देखो, समान, कुलदीप की आईडी से वेरी गुड। समान पद की बात है ना, तो मैंने बोला एक्स वाई वाला एक्स वाई के साथ जाएगा, तो आप बोलोगे मैम 2xy और -4xy, ये दोनों समान पद हो गए। मैंने बोला और कोई नहीं होगा क्या, तो आपने बोला मैम x और 4x भी होगा, x और 4x, क्योंकि x है ना, आगे उसके 4 है ना, यस। और असमान पूछने लग जाऊं तो x स्क्वायर को एक बार 2xy के साथ दिखा दो, x स्क्वायर को एक बार -4xy के साथ दिखा दो, x स्क्वायर को x के साथ दिखा दो, मतलब आपस में डिफरेंट कोई असमान में तो बहुत सारे बन जाएंगे। तो जब भी कोई पूछता है असमान पद क्या होंगे, तो ऑप्शन में हमें ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में कई सारे ऑप्शन ना हो के एक ही ऑप्शन दिया होगा, तो हमें ढूंढना पड़ेंगे, जो एक जैसा नहीं होगा वही आपका असमान हो गया। क्या मेरी बात सभी बच्चों को क्लियर हुई है? समान पद कौन से बने, यहाँ पर दो बने, 2xy और -4xy और x और 4x। या अभी भी किसी बच्चे को डाउट है, बता दो जरा। एक क्वेश्चन पूछ लूं या अभी भी डाउट है? एक क्वेश्चन पूछ लूं, सभी बता दो, यस और नो, यस और नो। एक क्वेश्चन पूछ लूं, चलो फिर एक क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन है बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर ये, ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास y की घात 3 -5y -7y प्लस 3। इसमें आपको ना समान पद बताने हैं ऑप्शंस में से देखकर, एक जैसे पद कौन सा है। आपको पता है कि x वाला x वाले को ढूंढता है, y वाला y वाले को ढूंढता है, x स्क्वायर वाला x स्क्वायर वाले को ढूंढता है, y स्क्वायर वाला y वाले को ढूंढता है, y स्क्वायर वाले को, इसमें से देख कर बताना है कौन से आपके समान पद है। क्लैरिटी रखना, समान पद क्या होते हैं और असमान पद क्या होते हैं। पहले अपने आराम से कॉपी में देख लो, लिख लो कि कौन से हमारे समान पद है ना, और फिर ऑप्शन में देख लो कि आपका आंसर कौन सा मैच कर रहा है, वही आपका आंसर होगा। बेटा पद बताने हैं, समान पद। चलिए करिए जरा सभी बच्चे। मैम, वेरी गुड, मैम, वेरी गुड।
जितने डन हो मैम। गया, वेल डन। और जो बच्चे ट्राई कर रहे हैं करिए जरा आराम से, पहले आराम से कर लीजिए। आपको समान बताने, एक जैसा भाई ढूंढना है उनका, मैंने आपको बार बार बताया है। एक्स वाले को ढूंढेगा एक्स स्क्वायर वाले को ढूंढेगा एक्स की घात 3 वाला, एक्स की घात 3 वाले को ढूंढेगा, है ना। मैंने हमेशा बार बार यही बताया, वही होते हैं आपके समान पद। एक्स वाई वाला एक्स वाई वाले को ढूंढेगा। वेरी गुड। अभी भी कई सारे बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड। वेरी गुड बेटा, सभी बच्चे करिए। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी कर दीजिए। 3-4 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, जल्दी जल्दी करिए। 5 सेकेंड और दे रही हूँ बेटा, 5 सेकेंड और। 5 4 3 2 1 0। पोल को करेंगे बंद और हम चैट को कर देंगे ऑन। ठीक है, चलिए। सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा। आपको पता है कि यहाँ पर समान पद बताने हैं। अब समान पद आपको पता है, पहले हम देखेंगे एक जैसे चर, इसमें भी एक जैसा चर है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, अब क्या घात समान है? नहीं, इसकी घात देखो 3 है ना, और इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है ना। तो यानी कि एक एक सेम घात वाला लेंगे तो -5y और -7y। तो ऑप्शन में ढूंढो, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, सो मैक्सिमम बच्चों ने बिल्कुल सही किया था। सो जल्दी से बता दो बेटा, समान पद और असमान पद सभी को क्लियर है कि किसी भी बीजीय व्यंजक में पद क्या होते हैं यस मैम। और समान पद और असमान पद क्या होते हैं। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, चलिए। सो बेटा आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, इससे आगे का अगली क्लास में बढ़ेंगे। ठीक है, अभी ले लेते हैं होमवर्क एंड